दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपन ने पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स अपन ने चला रखी है और अपनी सेल मॉडल की 2 क्लासें हो गई हैं। आज अपन देखिए कि सेल मॉडल से किस हिसाब से मैजिक नंबर को एक्सप्लेन किया गया। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर अपन सेल मॉडल से कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर, बेसिकली जो सेल मॉडल का एम था वो यही था कि जो मैजिक नंबर आ रही हैं कौन कौन सी 2, 8, 20, 28, 50, 82, ये तो प्रोटॉन की संख्या, और 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 ये न्यूट्रॉन की संख्या यदि होती है तो इन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मैजिक नंबर कहते हैं। बहुत बार केवल मैजिक नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि मैजिक नंबर कौन सी नंबर है, तो 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 है वो मैजिक नंबर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अपन कैसे कर रहे हैं कि 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, कल अपन ने फॉर्मूला लिखा था 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, E = n+3/2 अपन ने लिखी थी, n+3/2 H क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और यहां n कैपिटल N बराबर अपन ने लिखा था 2n + L-2। ठीक है, और इधर इस 2 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो n+2 बराबर क्या हो जाएगा, 2n+ अपने पास में फॉर्मूला ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन सेल्स को भरेंगे, जहां छोटा n की वैल्यू अपन रखेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और l की वैल्यू कहां से लिखेंगे दोस्तों, l वेरी करेगा 1, 2 एंड सो ऑन, इस हिसाब से l है वो वेरी करेगा, यानी ये फॉर्मूला अपन को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैजिक नंबर एक्सप्लेन करने के लिए ये फॉर्मूला यहां ऊपर लिख देता हूं, n+2 बराबर 2n + L, और इसको बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, और n की वैल्यू कहां से 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और l की वैल्यू दोस्तों कहां से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस हिसाब से मैंने कर लिया, क्योंकि अपन ने मैजिकल अपन ने पोटेंशियल देखा था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल है सेल मॉडल के लिए वो एग्जैक्ट वो पोटेंशियल नहीं है, उसमें एक स्पिन ऑर्बिट टर्म भी ऐड होती है, जिसके कारण है वो हाइयर एनर्जी J = L+S का जो वो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। ये चीज़ें अपन ने मानी थी और ये फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर लिया था कि भाई अपन ऐसा ऐसा करेंगे। अब इस फॉर्मूले के आधार पे अपन को सेल्स भरने हैं, तो देखिए किस हिसाब से अपन सेल भरेंगे। यदि ये टेबल आप सीख लेते हो बहुत अच्छे से तो सेल मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि पूरा बोर्ड काम में आएगा। ठीक है, यहां से देखिए, यहां अपन बात करेंगे कि n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी अपने पास में। ठीक है, कैपिटल N की वैल्यू अपने पास में क्या होगी वो यहां से डिसाइड अपन करेंगे। ठीक है, ये छोटा n है, छोटा n है, ये ऊपर है, ये छोटा n है, यहाँ छोटे n की वैल्यू आएंगी, ये यहाँ l की वैल्यू अपन डिसाइड करेंगे, यहाँ s स्पिन ऑर्बिट, और यहाँ दोस्तों अपन क्या करेंगे j। तो j बराबर 2 वैल्यू पॉसिबल है, L+S हो सकता है j बराबर, और j बराबर L-S हो सकता है, ये अपन को पता है। और यहाँ ट्रम अपन जो यूज करेंगे सेल मॉडल में, जो ट्रम यूज की है जिसको अपन ट्रम सिंबल भी बोल सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इस चीज को अपन याद करेंगे। बहुत अच्छे से अपन को टेबल को समझनी है। सबसे पहले देखो, इसको इक्वेशन ए बोल सकते हैं अपन। ठीक है, यहां से देखिए सबसे पहले अपन रखते हैं कि n बराबर 0। जैसे अपन ने इस इक्वेशन में n बराबर 0 रखी तो ये इक्वेशन क्या होगी दोस्तों, इंप्लाइज दैट n बराबर 0 रखा तो ये इक्वेशन आ गई 2 = 2n + L। ठीक है, ये इक्वेशन अपनी आ गई। अब इस इक्वेशन को अपन को सेटिस्फाइड करना है। ये कहां से आई, इक्वेशन ए, इक्वेशन ए है ये, ए माना अपन ने, ये इक्वेशन ए से आया। n बराबर 0 पुट किया तो ये दोस्तों क्या आ गया, 2 = 2n + L। ठीक है भाई, देखो n बराबर 0 तो 2 = 2n + L। अब अपन को क्या करना है, n और l के कॉम्बिनेशन इस हिसाब से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई होकर इनका रिजल्टेंट कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए n बराबर मैं दोस्तों क्या करता हूं, n बराबर मैं लिखता हूं 1। n बराबर मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। तो देखिए 2 बराबर 2 × 1, ध्यान से देखना, 2 बराबर 2 × 1 + L।
तो 2 इक्वल्स टू 2 प्लस एल। अब एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0। आगे समझ में बात कि कहां से आई। अब देखो एन और एल बराबर 0, एन बराबर 1 आ गया, तो ये न्यूक्लियंस आ गया। न्यूक्लियंस चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उसकी स्पिन है वो कितनी होगी, 1/2। स्पिन है वो कितनी हो जाएगी, 1/2। अब देखिए J बराबर L प्लस एस है, तो L प्लस एस और L माइनस एस, तो माइनस वाली वैल्यू क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो J बराबर क्या हो गया, L प्लस एस का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस 1/2। तो 0 प्लस 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2। यानी J बराबर क्या हो गया, 1/2। J बराबर L माइनस एस करोगे, J बराबर 0 माइनस 1/2, जो माइनस में 1/2 आएगी और इसका कोई अस्तित्व एस मतलब नहीं है माइनस वाली टर्म का। तो J बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1/2। अब देखिए इस टर्म को अपन को लिखना है, तो L बराबर 0 है, तो टर्म सिंबल क्या आएगा, S। N बराबर 1 है, तो ये आ गया 1, और J बराबर क्या है, 1/2। तो इसको लिखने का तरीका है 1s 1/2, 1s 1/2। ठीक है, ये एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी। n बराबर अपन ने इसमें 0 पुट किया, ये अपन ने अपनी इच्छा से पुट किया है, तो इक्वेशन आ गई अपने पास में 2 इक्वल्स टू 2n प्लस एल आ गई। फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है, तो n बराबर 1 रखा, l बराबर 0 रखा, ये इतना काम हो गया। अब इसमें एक न्यूक्लियन है, तो न्यूक्लियन 1/2, न्यूक्लियन चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, या तो न्यूक्लियन प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, और उनका स्पिन कितना होता है, दोनों का हाफ होता है। J बराबर L प्लस एस और L माइनस एस। ठीक है भाई, अब अपन सेकंड जो पॉइंट रखते हैं वो अपन ने रखा n बराबर 1 रखा। इसमें इक्वेशन ए में n बराबर 1 रखा, तो n बराबर 1 रखते ही इक्वेशन ए अपनी कितनी आ गई दोस्तों, 1 रखते ही क्या हो गया, 8 + 2 3 हो गया, तो 3 इक्वल्स टू, और ये क्या आ गया, 2n प्लस एल। ये इक्वेशन आ गई। अब वही काम अपन को इस हिसाब से n और l के कॉम्बिनेशन करने हैं। देखिए यहां से 3 इक्वल्स टू क्या रखा, 2n, n बराबर 1 रखा, तो कितना हुआ, प्लस एल, तो 3 बराबर 2। ठीक है, और प्लस एल की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें तो 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें एक तो n बराबर 1 का कॉम्बिनेशन आ गया, और l बराबर भी क्या आ गया, 1 का कॉम्बिनेशन, और कोई सा कॉम्बिनेशन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। देख लीजिए n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये यहां से ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है भाई, n बराबर 1 आ गया, l बराबर भी क्या आ गया, 1 आ गया। s की वैल्यू कितनी होगी, 1 है, तो हाफ। अब J बराबर L प्लस एस, J बराबर L प्लस एस, और J बराबर L माइनस एस। अब इसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं, तो J की 2 वैल्यू पॉसिबल होगी यहाँ पे। J बराबर L प्लस एस का मतलब तो क्या है, 3/2, देख लो चाहिए, और L माइनस एस का मतलब क्या है, 1/2। अब J की 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे जो टर्म सिंबल होंगे वो 2 हो जाएंगे। कैसे, L बराबर यहाँ 0 था तो S, और यहाँ L बराबर 1 है तो कौन सा आएगा, P। L बराबर 1 के लिए सिंबल क्या आ जाएगा, P। एक का J, जिसको अपन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, 3/2 है, और एक का कितना है, P 1/2 है, 2 लिख दिए। और इसमें पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, 1 1, n की वैल्यू क्या है, 1, तो n की वैल्यू 1p 3/2 और 1p 1/2। ये दोनों मतलब एक n बराबर 1 वाला जो लेवल है वो 2 में स्प्लिट हो गया, स्प्लिटिंग होगी 1p 3/2 और 1p 1/2। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों, n बराबर अपन लेते हैं, n बराबर वापस अपन ने 1 लिखा, अब n बराबर कितना लिखने अपन, 2। n बराबर 2 लिखते ही इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, 4 बराबर 2n प्लस एल। अब अपन को कॉम्बिनेशन में कितना लाना है, 4 लाना है। तो देखिए 4 का कॉम्बिनेशन लाने के लिए n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखा, तो 2 एकम 2 प्लस एल, एल की वैल्यू यहां से अपन देखें तो n बराबर क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, अपन यहाँ n बराबर 1 हो सकता है, तो l बराबर क्या होगा, 2 होगा, पक्की बात है। और n बराबर यदि अपन 2 कर दें, n बराबर यदि मैं 2 कर दूं तो 2 दूनी 4, तो l की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यहां इस n बराबर 2 के लिए n की 2 मान संभव हो गए, ये 1 और 2, तो इसके हिसाब से क्या चलेंगे, ऑर्बिटल सेल चलेंगे। तो यहां यह हो गया, s बराबर क्या हुआ यहाँ पर, 1/2। तो अब देखो l प्लस एस कितना हो जाएगा, j की वैल्यू यहाँ इसके लिए
जे एल प्लस एस का मतलब 2.5, 5/2, और एल माइनस एस का मतलब 3/2। ठीक है, और इसके लिए एस स्पिन 1/2 और एल प्लस एस यानी इसके लिए जे बराबर कितना हो गया 3 एल प्लस एस का मतलब 1/2। इसके लिए क्या हो गया दोस्तों 1/2 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ एल बराबर कितना है 2, तो 2 के लिए अपन क्या करेंगे, एल बराबर 0 के लिए एस है, एल बराबर 1 के लिए पी है, एल बराबर 2 के लिए क्या आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम पहले का 5/2 और दूसरे का डी 3/2, और एन की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 लगा देंगे पीछे 1 1। और यहां पर देखिए एन बराबर तो है 2, एल बराबर है 0, तो ऑर्बिटल सेल्स तो क्या होगी एस की। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया 1/2। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी होगी 2, तो क्या हो जाएगा 2s हाफ। क्या हो जाएगा दोस्तों 2s हाफ हो जाएगा इसका टर्म सिंबल। सेल मॉडल में जो भरने का तरीका है सेल्स को वो ही होगा। ठीक है, अब अपन क्या रख देंगे n बराबर 3 रख देंगे। अपन को मैजिक नंबर दोस्तों एक्सप्लेन करनी है, और मैजिक नंबर कहां तक है 82 126 तक है, तो n बराबर अपन क्या रख दें 3 रख दें। n बराबर 3 रखा तो इक्वेशन ए क्या बन गया अपना, 3 रखते ही 3 2 5 हो गया, और 5 होते ही क्या हो गया 5। समझ में आ रही है बातें, 2n + l। अब अपन को क्या करना है n का कॉम्बिनेशन 5 का बनाना है। अब ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया कि एक ही n के लिए n के 2 मान संभव हो गए। ठीक है, अब अपन n बराबर 3 की बात जब अपन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से अपन को करनी है, बिल्कुल भी अपन को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो n बराबर 3 लाने के लिए देखो n बराबर 1 कर सकते हैं, n बराबर 1 कर दो तो 2 × 2 l बराबर 3 कर दो, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या गया n बराबर 1 और l बराबर 3। ठीक है, फिर n बराबर 2 तो 2 दूनी 4, तो l बराबर क्या हो गया भाई 1 हो गया। ठीक है, s इसके लिए हाफ, इसके लिए भी s की वैल्यू हाफ। ठीक है, अब यहां से देखिए j की वैल्यू ऊपर वाले के लिए j l + s 3 + हाफ यानी 3.5 7/2, और l - हाफ 3 में से आधा गया तो 2.5 बचे तो 5/2। ठीक है भाई, यहां देखिए l + s यानी j बराबर 3/2 और l - s यानी j बराबर हाफ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग l बराबर क्या आ गया 3, तो 3 के लिए क्या करेंगे अपन s आ गया, p आ गया, d आ गया, s p d f, तो f आ जाएगा, तो ये लो f के लिए 7/2। दूसरा टर्म सिंबल क्या हो गया f 5/2, और l बराबर कितना है n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो n की वैल्यू 1 है तो 1 1 और 1 लगा दिया 1 1 पीछे। अब n बराबर 2 में आ जाओ, तो टर्म सिंबल क्या हो गया भाई l बराबर 1 है, l बराबर 1 है तो p का, तो p एंगुलर मोमेंटम 3/2 और p हाफ। ये टर्म सिंबल लिखने का तरीका है बेटा, टर्म सिंबल लिखने का तरीका है। ठीक है, यहां पर n बराबर क्या है 2, तो यहां 2 लगा दो पीछे, ये लगा दिया। ठीक है, और एक n बराबर 4 के लिए और कर लेते हैं, उसमें 3 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो मेरे को ये ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यदि दोस्तों ये बात आपको एक्सप्लेन हो गई है तो सेल मॉडल आपके लिए क्या है सिंपल चीज हो गई है, और यहां से पक्का 100% एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, चाहे वो नेट की एग्जाम हो, चाहे वो गेट की एग्जाम हो, चाहे अपनी आरपीएससी। ठीक है, अब अपन कॉम्बिनेशन करते हैं n बराबर 4। n बराबर अपन ने 4 किया तो इक्वेशन ए क्या हुई दोस्तों, ये इक्वेशन होगी 4 रखते ही 6, और 6 बराबर कितना आ गया 2n + l। अब अपन को इसके कॉम्बिनेशन करने हैं कि भाई कैसे कैसे अपन वैल्यू पुट करें, तो देखो n बराबर 1 पुट करेंगे तो 2 × 2, तो l की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी 4। n बराबर 2 पुट करेंगे, देखिए ध्यान से, n बराबर तो 2 दूनी 4, l की वैल्यू करनी पड़ेगी 2, कितनी करनी पड़ेगी 2, और n की वैल्यू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, तो l की वैल्यू अपन को करनी पड़ेगी 1। इस हिसाब से इन तीनों कॉम्बिनेशनों से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाइड हो जाएगी। LHS बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों RHS आ जाएगा।
एस की वैल्यू हाफ, हाफ और हाफ। अब देखो इसके j इक्वल्स टू एल प्लस एस, तो j इक्वल्स टू एल प्लस एस कितना आ जाएगा, j बराबर 4 प्लस हाफ यानी 4.5, 4.5 का मतलब 9/2 और l माइनस एस 4 में से आधा गया 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। j की वैल्यू अपने पास में 9/2, 7/2, ठीक है भाई। और टर्म सिंबल l बराबर 4 है, तो एस पी डी, ई नहीं आता है, एस पी डी ई नहीं आता, एफ आता है और फिर लास्ट एफ के बाद में जी, छोटा जी। टर्म्स एंगुलर मोमेंटम 9/2 और जी 7/2 और पीछे क्या आएगा, n बराबर 1 है तो 1 और 1, समझ गए। n की वैल्यू रख रहे हैं पीछे की तरफ, ठीक है भाई। यहां देखिए 2.5 है तो 2.5 की वैल्यू, 2.5 का मतलब क्या हो गया 5/2, j की वैल्यू 5/2 और l माइनस एस 1.5 यानी 3/2, ठीक है। और यहाँ l बराबर n बराबर कितना है, l बराबर 2 है, तो l बराबर 2 है तो d 5/2 और d 3/2 और यहाँ से n बराबर क्या है 2, तो 2, ठीक है भाई। और यहाँ देखो n बराबर 3, l बराबर क्या है 1, नहीं ये l बराबर क्या आएगा 0 आएगा, तभी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 + 0 सेटिस्फाइड कर जाएगा इसको। तो यहां से देखिए j बराबर केवल हाफ 1/2, क्योंकि बाकी तो माइनस वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, और l बराबर 0 है तो सिंबल क्या आएगा s का, और ये कितना हो जाएगा 3 और हाफ s। सिंबल अपन को क्या लिखना है, जब l की वैल्यू अपने पास में क्या हो 0, 1, 2, 3, तो अपने सिंबल जो होंगे l की वैल्यू के लिए s, l बराबर 0 के लिए s, l बराबर 1 के लिए p, l बराबर 2 के लिए d, l बराबर 3 के लिए f, स्मॉल में लिखने हैं। और 4 जैसे ही होगा तो 4 के लिए अपन ने क्या लिखा है g, s p d f g, ठीक है। आगे h भी आ सकता है, तो इस हिसाब से अपन को n बराबर 5 वाला कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन, इस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन भरे जाने। समझ में आ गया कि कैसे अपन इनको फिलअप करेंगे, सेल्स में न्यूक्लियॉन्स को अपन कैसे फिलअप करेंगे। अब देखिए मैजिक नंबर को अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये डायग्राम मैं एक बार मिटा रहा हूं, बस अब आपने नोट कर लिया, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे आएंगे, स्प्लिटिंग कैसे कैसे होगी अपन वो देखेंगे अब, ठीक है। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको समझ में आ गया कि न्यूक्लियॉन्स कैसे भरे जाएंगे। अब देखिए कैसे भरे जाएंगे, और मैजिक नंबर का भी अपन क्या कर देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। सबसे पहले देखिए यहां से नीचे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, n बराबर 0, n जो कैपिटल N था उसको अपन 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर 0 को अपन ने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, एक सिंपल लाइन खींच दी, ठीक है। n बराबर 0 का मतलब क्या है 1s, ठीक है। और इसमें कितने, इसका टर्म सिंबल क्या आया था 1s हाफ 2, ठीक है। और इसमें कितने न्यूक्लियन भरे गए 2 भरे गए, ठीक है। फिर n बराबर 1 के लिए अपन ने बात की, यहां देखिए n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए जैसे ही अपन ने बात की तो ये स्प्लिट हो गया 2 में, यहां बराबर से ही चलाएंगे अपन, स्प्लिट हो गया, इस हिसाब से स्प्लिट हो, n के 2 मान पॉसिबल हो गए। पहला जो मान था उसको अपन ने कहा टर्म सिंबल 1p 3/2, और ऊपर वाले को क्या कहा 1p 1/2। आप अपन ने कल पढ़ा था कि जो हायर जे वैल्यू है वो डिप्रेस्ड हो जाएगी, यानी ये एटॉमिक सिस्टम का जस्ट क्या है उल्टा है, ठीक है। अब देखो ये क्या है 1s, ये क्या है 1p, 1p है वो 2 में स्प्लिट हो गया, और इसमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या है, देखो न्यूक्लियॉन्स की संख्या अपन भरेंगे तो 2j+1, किसी भी सेल में यदि न्यूक्लियॉन्स भरे जाएंगे तो वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो देखो यहां j बराबर हाफ था, तो 2 गुणा 1/2
2 से 2 कट गया यानी 2 भरे जाएंगे। यहाँ 3/2 है, 3/2 का मतलब इसमें 4 भरे जाएंगे और इसमें कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। ठीक है, फिर आ गया n बराबर 2 का। ठीक है भाई, n बराबर 2 वाला भी स्प्लिट करेगा। ठीक है, स्प्लिट कर गया। स्पेसिंग भी बढ़नी है, अपन को ये भी ध्यान रखना है कि स्पेसिंग जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे स्पेसिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो 2 का जैसे अपन ने किया n बराबर 2 का, तो ये क्या आया 1d। भाई n बराबर क्या है 2 है। ठीक है, तो d आ गया, तो 1d क्या आएगा 1d 5/2। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1d 5/2 और ये आ जाएगा 1d 3/2। ठीक है, और इसके बीच में क्या यहां ये एक और फंस जाएगा जिसको अपन कहेंगे 2s हाफ। क्या कहेंगे 2s हाफ। क्या कहेंगे 2s हाफ। समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस कैसे भरे जाएंगे, ये एकदम सीधी लाइन में, सीधी लाइन में। ठीक है, फिर न्यूक्लियस की नंबर ऑफ न्यूक्लियस कहां आ गए, यहां लिख देता हूं। किसी भी सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने भरे जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस भरे जाएंगे 2j+1। ठीक है, ये मिटा देता हूं। इसके आगे वाली जो ऑर्बिट आ रही है वो देखिए, इसमें कितने भरे जाएंगे भाई 6, 2j+1 6 भरे जाएंगे 2j+1। फिर इसमें 2, फिर ये 3/2 है तो 3/2 है तो 2 से कितने भरे जाएंगे भाई 4। ठीक है, 4 के बाद में यहां से देखिए थोड़ा सा मेरे को अब स्प्लिटिंग नहीं कर रहा, ऐसे ही बना रहा हूं। ये जो आएगा वो क्या आएगा 1f 7/2, 1f 7/2। फिर इसके ऊपर आएगा वो क्या जाएगा, स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है लेकिन बोर्ड ऊपर से, इसलिए इसको तो 2p 3/2, 2p 3/2। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1f 5/2, 1f 5/2। फिर आ जाएगा 2p हाफ, 2p हाफ। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस देखो भरे जाएंगे 1f 7/2 में कितने भरे जाएंगे भाई 8, 2j+1 इसमें 8 भरे जाएंगे। फिर 2p 3/2 में 4, 8 के बाद में 4, फिर 5/2 में 6। ठीक है, और फिर 2p 1/2 में वापस 2, 2p 1/2 के बाद में क्या है 1g 9/2, 1g 9/2। तो इसमें कितने भरे जाएंगे भाई 10। फिर और ऊपर 1g 9/2 के बाद में 1g 7/2, इसमें कितने भरे जाएंगे 1g 7/2 में 8। ठीक है, 1g 7/2 के बाद में कौन सा है भाई 2d 5/2, 2d 5/2। इसमें कितने भरे जाएंगे 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और भी भरे जा सकते हैं। 2d के बाद में 2d 3/2, इसमें भी क्या होने कितने भरे जाएंगे, ये लिख लो 4 एंड सो ऑन। इस हिसाब से न्यूक्लियस भरे जा रहे हैं। अब देखिए अपन को मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करना है, तो ध्यान दीजिए। यहां सबसे पहले जो आया इसमें कितने भरे गए भाई 2 भरे गए, तो इसके आगे अपन ने क्या रख दिया 2 न्यूक्लियस भरे गए। फिर इन दोनों में कितने भरे गए 4 तो ऊपर वाले में 6 इसमें, तो कितने भरे गए भाई 6। ठीक है, फिर ऊपर वाले में देखो इन दोनों में, इन तीनों में 6 के बाद में 6 2 8 4 12, इसमें कितने भरे गए 12 भरे गए। नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने आने हैं 2j+1 आने। नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने आने हैं 2j+1 आने हैं। तो इसमें देखो 6 2 8 4 12, यानी इस पूरी n बराबर 2 वाली लेवल में 12 न्यूक्लियन भरे गए। ठीक है, फिर अपन देखें तो इसमें कितने भरे गए 8 केवल इसमें, और बाकी कहां से कहां तक 1g 9/2 से, 1g 9/2 से 1g 9/2। यहां से देखिए 4 10
2 12 और 12 10 22, इसमें कितने भरे गए भाई 22। ये एक लेवल को शो कर रहे हैं इसलिए मतलब अलग अलग इनको किया। ठीक है, देखो यहां से 1f 7/2 ये एक में ही आएंगे, जैसे ये आया ना इसके पास में, ऐसे स्प्लिट होते जाएंगे। अपने पास में संख्या आ गई। अब सबसे पहले मैजिक नंबर कितनी होती है 2, तो 2 आ गई। 2 को इस 6 में जोड़ोगे, इस 6 में जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 8 आ जाएगी। ऐसे इसको ऐसे जोड़ोगे, इसको ऐसे जोड़ दोगे और ये मैजिक नंबर 8 आ गई। यहां से 2 की 2, यहां क्या आ गई 8 आ गई। 8 के बाद में क्या है भाई, इन दोनों को जोड़ोगे 8 12, यानी देखो ऐसे कर लो, ये 2 की 2, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया, 12 में 8 जोड़ा तो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। बहुत ध्यान से रखनी है अपन, कितनी आ जाएगी भाई ये 20 आ गई, मैजिक नंबर है 20। 20 के बाद में कितनी आ गई भाई 28, ये देखो 28 आ गई। और 28 और 20 के बाद में कितनी आ जाएगी 22 जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। एंड सो ऑन, आगे भी इसी हिसाब से चलती रहेगी। ये जो संख्याएं हैं जो मैंने गोल बनाई है, ये क्या है दोस्तों मैजिक नंबर। कहां तक आनी चाहिए मैजिक नंबर, अपन जानते हैं मैजिक नंबर 2 8 20 28 50 82 126, ये केवल प्रोटॉन की संख्या है। और इसमें ये जो संख्या है 126, ये प्रोटॉन की संख्या नहीं होती है, ये न्यूट्रॉन की यदि संख्या है तो वो हो जाती है। इस हिसाब से देखिए, इस सेल मॉडल से अपन ने मैजिक नंबर 2 8 20 28 50 82 और 126 अपन पूरी की पूरी मैजिक संख्याएं क्या कर लेंगे इस सेल मॉडल से प्राप्त कर लेंगे। और जो अपना मेन जो एम था, अपन ने यही एम अपन लेके चले थे कि नंबर ऑफ मैजिक नंबर या मैजिक नंबर को अपन डिटेक्ट कर लेंगे किसकी सहायता से, इस सेल मॉडल की सहायता से। और ये यहां आपको इंपॉर्टेंट बात करके लिखनी है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कई बच्चे जब इस सेल्स को भरेंगे तो उनको ये समस्या आएगी कि इसमें 2 ही कैसे आए। तो नंबर ऑफ सेल्स का मतलब है कि ये j की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2j + 1, यानी 2 × 1/2 + 1, इसका मतलब 2 एकम 2, तो 1 + 1 = 2, इसमें 2 न्यूक्लियंस आएंगे। यहाँ देखिए ये j बराबर कितना 3/2, तो 2j + 1 का मतलब क्या हो गया 2 × 3/2 + 1, ये 2 से 2 कट गया तो 3 + 1 बराबर कितना आ गया 4, इसमें 4 भरे जाएंगे। यहाँ j बराबर कितना 1/2 तो 2, यहाँ j बराबर कितना 5/2 तो 2 × 5/2 + 1 कितने भरेंगे 6, देख लो इनका सम, 2 से 2 कट गया 5 + 1 = 6, यहाँ वापस 2 भरेंगे। यहाँ d में देखो 3 है तो क्या हो जाएगा 2j + 1, यानी कितना आ जाएगा 2 × 3/2 + 1। ऐसे ही f में 7/2 है तो 2 × 7/2 + 1, 2 से 2 कट गया तो 8 हो गए। एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे भरे जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स = 2j + 1, इसको आपको याद रखना है। कई बार तो ये पूछा जाता है कि j की वैल्यू 3/2 है तो सेल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने आएंगे, तो वो अपन को ध्यान में रखना है कि सेल्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने आ जाएंगे 2j + 1 आ जाएंगे। समझ गए बात को। तो n बराबर कौन सा n + 2 बराबर 2n + l वाला फॉर्मूला, n + 2 बराबर 2n + l वाला फॉर्मूला। न्यूक्लियॉन्स कैसे भरे जाएंगे और मैजिक नंबर का कैसे एक्सप्लेन करना है। इस मैजिक नंबर को आप जोड़ोगे कैसे 2 का 2, ठीक है, फिर ये मैजिक नंबर आएगा वो 6 में जोड़ोगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, फिर ये मैजिक नंबर आएगा वो 12 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, फिर ये मैजिक नंबर 20 8 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28, 28 को 22 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50। इस हिसाब से कर्वी लीनियर इस कर्व में ये चलेगा। और आपको क्या करना है, मैजिक नंबर जो अपन को प्राप्त करनी थी वो क्या हो गई प्राप्त हो गई। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। मैजिक नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाता है तो इसको अपन 2 तरीके से मान सकते हैं। मैजिक नंबर दोस्तों 12वीं क्लास में भी अपन ने न्यूक्लियाई पढ़ा है, वहां भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है और वो न्यूक्लियस मोर स्टेबल होते हैं जिनमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से कोई संख्या होती है। तो वहां से भी ये क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, यहां से भी ये क्वेश्चन अपन मान सकते हैं क्योंकि सेल मॉडल है और सेल मॉडल बेसिकली डिवोटेड किया गया था किसके लिए, मैजिक नंबर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसको अपन पीजी में से भी क्वेश्चन मान सकते हैं और अपनी जो यूजी है वहां अपन लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ेंगे तो उसके जस्ट आगे उसका मॉडिफाइड रूप क्या है सेल मॉडल, सेल मॉडल का मॉडिफाइड रूप क्या है कलेक्टिव मॉडल।
तो चाहे आप इसको 12वीं क्लास से क्वेश्चन मान सकते हो, चाहे आप 3rd ईयर की क्लास से मान सकते हो, चाहे आप अपनी पीजी की क्लास से मान सकते हो, ठीक है। तो अपन को ऐसे पीड़ा नहीं लेनी है, अपन को तो ये करना है कि भाई मैजिक नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन से आ रहा है, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन है वहां नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अपना क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई 2f 1f 7/2 में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने भरे जाएंगे। तो वहां यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, कौन सा, 2j+1, कौन सा फॉर्मूला, 2j+1, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे भरे जाएंगे, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे करने में, और याद नहीं है दोस्तों तो फिर करते रहोगे। दूसरी बात, एक जो मैंने जो क्रम लिखा है 1s, ये आपको रटना है, SPPD, ऐसे रटोगे, SPPD, इतना रट लोगे, SPPD। अब ये 3/2 है, ये 1/2 है, और ये D आता ही कितना हो जाएगा, 5/2, ये याद रखना पड़ेगा, हाफ, SPPD। फिर यहां तक आ गया SPPD। अब कई बच्चे तो यहां तक याद करेंगे कि इतना भारी क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन 50 तक न्यूक्लियॉन्स का भी आता है, तो आपको कम से कम यहां तक G तक तो आपको रटना ही रटना है। 50 जहां पर मैजिक नंबर हो रही है, मैं तो बोल रहा हूं कि उसके ऊपर भी आपको याद करना है, क्योंकि मान लो 82 में आ जाए, न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी हो जाए, 82, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SPPD, या तो कोई सॉन्ग बना लो आप इस पे, SPPD क्या हो गया, SPPD, यहां तक आ गए। फिर है SDFP, और इनका J की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 1/2, 3/2, F आते ही 7/2, 1p 3/2, यहां तक आ गए। तो SPPD, SDF, PFP, तो ऐसे आपको इसको रट लेना है क्रम से, अदरवाइज तो भूल जाओगे। तो इनका क्रम याद रहना बहुत जरूरी है, चाहे तो आप किसी सॉन्ग पे याद कर लो, चाहे अपनी कोई ओवन ट्रिक बना लो, SPPD। अब SPP आपको जो ज्यादा संख्या है जिसमें J की वैल्यू ज्यादा है वो पहले आएगी, बस इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो अपना न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एटॉमिक जो सिस्टम है उससे बिल्कुल भी क्या है, अलग है दोस्तों, उससे बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। वहां जो हायर एनर्जी लेवल है L+S वो ऊपर जाता है, और लोअर एनर्जी लेवल L-S नीचे आता है, और न्यूक्लियर सिस्टम में जो हायर एनर्जी लेवल है वो नीचे आएगा, और लोअर है वो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या ज्ञात कैलकुलेट करना है। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले S, उसके बाद में P, SPPD, तो SPPD, ठीक है, SDF, PFP, GGDD। अब आपको यहां तक पता ये चल गया कि यहां तक कितने न्यूक्लियॉन्स आ गए, तो वहां तक अपन का क्वेश्चन है वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला पहले वाला चित्र और ये वाला चित्र आप लोग बहुत अच्छे से याद करोगे, और इनकी ये जो ट्रिक मैंने याद करने के लिए आपको बताई है, कौन सा, SPPD, SDFP, ऐसे 4 के कॉम्बिनेशन से आप याद कर सकते हो। SDFP, फिर FPGG, ठीक है, GG तक आ गया, और DD। अब इसमें ये कौन सा है, ये कौन सा J की वैल्यू याद रखनी है, J की वैल्यू याद रखनी है सबके लिए, और J की वैल्यू याद रखनी है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का सेल मॉडल का क्वेश्चन है वो आपका फटाक से दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और सही क्वेश्चन ही आपको करना है, ठीक है। कल अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई इस सेल मॉडल से अपन स्पिन कैसे निकालें, पैरिटी कैसे निकालें, मैग्नेटिक मोमेंट को अपन कैसे निकालें, क्वाड्रापोल मोमेंट को अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगी, वो इस सेल मॉडल की एप्लीकेशंस हो जाएंगी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेल मॉडल से अपन कौन कौन सी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पैरिटी भी निकाल सकते हैं,
एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रपल मोमेंट भी निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट भी अपन सेल मॉडल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से सेल मॉडल को अपन को याद करना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स। और दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इसका फायदा ले सकें। ओके।